झारखंड के एक सघन जंगलों से घिरे छोटे से गांव बांसवन में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 7 भाई और एक बहन थी। माँ बाप का साया बचपन में ही उठ गया था। भाइयों ने माँ बाप की कमी तो महसूस की, लेकिन अपनी बहन के प्रति कोई कसर नहीं छोड़ी। बहन को माँ की तरह संभाला, पिता की तरह उसकी रक्षा की। वहीं बहन भी 7 भाइयों की सेवा करती। दिन भर खाना बनाना, घर साफ करना, भाइयों के लिए जल, लकड़ी और हंसते हंसते सारी जिम्मेदारियां उठाना, यही उसका जीवन था। भाई रोज शिकार के लिए जाते और बहन घर का सारा काम करती। एक दिन की बात है, बहन जंगल से कुछ हरे साग तोड़कर ला रही थी। साग काटते काटते उसका हाथ फिसल गया और उसकी उंगली कट गई। खून बहने लगा। वह घबरा गई। अगर मेरे भाई देखेंगे कि मेरी उंगली कट गई है तो दुखी हो जाएंगे। हम सोच रहे हैं कि खून कहाँ पहुँचे। अगर दीवार पर पहुँचे तो भाई देख लेंगे। नहीं, कपड़ा नहीं, कहीं ना कहीं शक हो जाएगा। अंत में उसने वो खून उसी साग में पोंछ दिया। शाम को जब भाई घर लौटे, खाना खाया तो सभी दंग रह गए। क्या बात है बहन, आज का साग तो अमृत लग रहा है। हाँ भैया, आज तक भी मैंने ऐसा साग कभी नहीं खाया। बहुत टेस्ट और अमृत जैसा स्वाद। सब ने तारीफ की, लेकिन बहन चुप रही। अगले दिन भाई फिर शिकार पर निकले तो आपस में चर्चा करने लगे। कल जो साग खाया उसमें ऐसा क्या था? शाम को जब वे लौटे तो बहन से पूछा। क्या मिलाई थी साग में? बहन टालना चाहती थी, लेकिन जब बड़े भाई ने कसम दी तो बहन ने सच्चाई बताई। भैया, मेरी उंगली कट गई थी, खून बहुत बहा, मैंने वह खून साग में पोंछ दिया। अगर बहन का खून इतना स्वादिष्ट लगा तो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। अगले दिन भाई बहन को शादी का बहाना बनाकर जंगल ले गए। रास्ते में बहन ने पूछा, भैया, मेरा ससुराल दूर है क्या? नहीं बहन, बस कुछ ही दूर है। टीले पर ले जाकर बहन को रस्सियों से बांधा गया। छोटा भाई रोता रहा। भैया मत मारो बहन को। आखिर में छोटे भाई को मजबूर किया गया। छोटे भाई ने बहन की जान बचाने के लिए मना किया, लेकिन जब जान का डर दिखाया गया तो उसने तीर चलाया और बहन की छाती में लग गया। छोटे, तुम अब जंगल जाओ और कुछ लकड़ी लेकर आओ। बड़े भाई के डर से छोटे में जंगल की ओर चल पड़े। कुछ लकड़ी इकट्ठा और बाकी 6 भाइयों ने मिलकर बहन का मांस पका रहे थे। छोटे कुछ लकड़ी लेकर के आता है, तभी देखता है कि बहन का टुकड़ा टुकड़ा करके पका रहे हैं। छोटा भाई रोता रहा। वह खाना नहीं चाहता था, लेकिन डर के कारण उसने केकड़ा और मछली को बहन के मांस में मिलाकर अपनी थाली अलग कर ली। बहन के बचे हिस्सों को उसने एक गड्ढे में गाड़ दिया। कुछ वर्ष बाद उस जगह बांस का पौधा उगा। एक दिन एक महात्मा उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने बांस को देखकर बांसुरी बनाई। जब वह गांव में भिक्षा मांगने आए, बांसुरी खुद ब खुद गाने लगी। जब बड़े भैया के घर गया तो यही है दुश्मन सबसे बड़ा, रिश्तों का खून करने वाला। सभी 6 भाइयों के घर बांसुरी यही ताने मारती रही। लेकिन जब सबसे सच्चा भाई, जिसने बहन के लिए आंसू बहाया। छोटे भाई ने बाबा को अंदर बुलाया और बाबा से पूछे, बाबा, बांसुरी आप कहाँ से लाए हैं? यह बांसुरी अब मुझे दे दीजिए। आपको जो इच्छा है आप ले लीजिए। यह बांसुरी बाबा मुझे दे दीजिए। महात्मा ने बांसुरी उसी को दे दी। एक दिन के बाद है छोटा भाई दौड़कर आया और साधु बाबा की बताई बात याद करते हुए तुरंत अपनी बहन की छाया पर गंगा जल छिड़क दिया। जैसे ही पवित्र गंगा जल की बूंदें उस छाया पर गिरीं, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वह धुंधली छाया धीरे धीरे स्पष्ट रूप लेने लगी और देखते ही देखते उनकी प्यारी बहन पहले की तरह जीवित रूप में सामने खड़ी हो गई, सुंदर, कोमल और पूरी तरह मनुष्य जैसी। छोटे भाई की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी बहन भी रो पड़ी। वर्षों का दुहक, छल, पीड़ा और अकेलापन उस क्षण में घुल गया। दोनों भाई बहन एक दूसरे से लिपटकर खूब रोए।
वह क्षण ऐसा था मानो ईश्वर ने इंसानियत और प्रेम को फिर से जिंदा कर दिया था। दूसरा दिन छोटे भाई ने गांव वालों को सच्चाई बताई। 6 भाई पकड़े गए। गांव ने फैसला सुनाया। इन्हें लाठियों से मारकर गांव से बाहर कर दो। भाइयों की दुर्दशा देख बहन ने सभी से माफी की अपील की। गांव वालों का हृदय पिघल गया। भाइयों ने अपनी बहन से क्षमा मांगी और रो पड़े। बहन ने सभी को माफ किया और भाई बहन फिर एक हो गए। इस तरह यह कहानी केवल 7 भाई बहन के रिश्ते की नहीं, बल्कि पाप, पश्चाताप और क्षमा के अद्भुत चक्र की गाथा है।